यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 266वां दिन। यीशु क्या अंतर पैदा करते हैं। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं अब अलग नजरिए से विश्व को देखता हूँ। मैं सभी के प्रति प्रेम महसूस करता हूँ और आंतरिक शांति महसूस करता हूँ जिसे मैं पहले कभी नहीं करता था। मैं अंधकार में जीवन जी रहा था। मैं अपने कंधों पर एक बड़े बोझ को लेकर जा रहा था। वह बोझ चला गया है और मैं महान आशा, आनंद, उत्साह और प्रेम से भरा हुआ हूँ और मैं मसीह की सेवा करना चाहता हूँ जिस किसी तरह से वह चाहते हैं। मैंने विश्व भर में सैकड़ों लोगों से बातचीत की है जो यीशु में विश्वास करने लगे थे। प्रश्न जो मैं बार बार पूछता हूँ वह है, यीशु ने क्या अंतर पैदा किया है। और ऊपर दिए गए सच्चे उत्तर नमूने का रूप हैं। जो अंतर यीशु बनाते हैं वह व्यापक, अनंत और पूरी तरह से समझना असंभव है। भजन संहिता 110 का 1 से 7। अस्थाई क्षमा। यीशु ने हमारे पापों के लिए एक सिद्ध बलिदान के द्वारा क्षमा पाना संभव बनाया। राजाओं के राजा और महायाजक के रूप में वह ऐसा करने में अद्वितीय रूप से सक्षम थे। यीशु ने स्पष्ट रूप से दाऊद के इस राजसी भजन को देखा कि यह उनके विषय में बात करता है। यह नए नियम में अधिकतर दोहराया गया वचन है। पुराने नियम की भविष्यवाणी की दो रेखाएं इस भजन में एक साथ आती हैं। नंबर 1, राजाओं के राजा। यद्यपि यह एक मानवीय राजा के विषय में है, यह एक दैवीय राजा की ओर संकेत करता है जो सारी वस्तुओं के ऊपर राजा होंगे। नंबर 2, महायाजक। इब्रानियों के लेखक ने इस भजन को दोहराया यीशु को संबोधित करते हुए। वह तो मल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। ना तो मेल्किसेदेक ना ही यीशु लेवी थे, लेकिन दोनों याजक थे। वंशावली के अनुसार नहीं, बल्कि अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के आधार पर। इब्रानियों 7 का 16। जबकि पुराने नियम के याजक स्थायी थे, यीशु का याजकीयपन अस्थायी है। उन्होंने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। आप सर्वदा के लिए याजक हैं। राजा यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पापों के लिए एक सिद्ध बलिदान चढ़ाया ताकि मुझे क्षमा मिले और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाए। नया नियम। इफिसियों 2 का 1 से 22। शांति और सुलह। शांति एक शब्द है जो उन सभी आशीषों को समाविष्ट करती है जो यीशु हमारे जीवन में लाते हैं। मसीह आए और सभी को शांति की संभावना का समाचार सुनाया। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठे, जैसा कि आज के भजन में भविष्यवाणी की गई है। बैठना विश्राम और शांति को बताता है। आप मसीह के साथ मर गए, उनके साथ गाड़े गए और उनके साथ जी उठे और अब स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बैठे हैं। इफिसियों 2 का 6। आप उनकी शांति और विश्राम का आनंद ले सकते हैं जैसे ही आप प्रतिदिन जीते हैं। पौलुस इन तरीकों में मसीह के बिना जीवन का वर्णन करते हैं। अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पद 1, इस संसार की रीति पर चलते थे। पद 2, अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। पद 3, स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। पद 3, मसीह से अलग थे। पद 12, परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते थे। पद 11, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नहीं थे। पद 12, आशाहीन। पद 12, जगत में ईश्वर रहित थे। पद 12, दूर थे। पद 13, अलग करने वाली दीवार के द्वारा अलग थे। पद 14, विदेशी और मुसाफिर। पद 19। इन विपरीत शब्दों में पौलुस उस अंतर का वर्णन करते हैं जो यीशु हमारे जीवन में लाते हैं। मसीह यीशु में उनके साथ उठाया गया। पद 6, स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बैठाया। पद 6, परमेश्वर की कार्यकुशलता। पद 10, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार की। पद 10, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पद 13, क्रूस के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल में आ गए। पद 16, एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। पद 18, पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी। पद 19, परमेश्वर के घराने के हो गए। पद 19, परमेश्वर का निवास स्थान बन गए। पद 22।
पहले वाला अलगाव अपने आप से और परमेश्वर से और शांति और मेल मिलाप जो यीशु लाते हैं, इसके बीच अंतर बड़ा नहीं हो सकता है। यह यीशु है जो अंतर पैदा करते हैं। आप मसीह के साथ जिलाए गए, आप मसीह के साथ उठाए गए, मसीह में विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हुआ। यीशु के द्वारा एक आत्मा में पिता के पास आप पहुंचते हैं। स्वयं यीशु मसीह नए मंदिर चर्च के सिरे का पत्थर हैं। इस लेखांश में पौलुस एकमात्र आदेश देते हैं कि इस अद्भुत बदलाव को याद रखो जो यीशु आपके जीवन में लाते हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं कि मसीह बनना इस विषय में है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, और जो हम करते हैं उसमें व्यस्त हो सकते हैं। यह भजन आपकी सहायता करता है कि रुकें, याद करें और उन सभी चीज़ों के लिए अपने अद्भुत उद्धारकर्ता को धन्यवाद दें जो कुछ उन्होंने आपके लिए किया है। परमेश्वर, मेरे लिए आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद क्योंकि आप मेरे जीवन में महान बदलाव लाते हैं। पुराना नियम यशाया 55 का 1 से 57 के 13 तक। उद्देश्य और अर्थ। बाइबल एक लंबा निमंत्रण है कि परमेश्वर के पास आ जाओ। यह आदम के लिए परमेश्वर की पुकार के साथ शुरू होता है। प्रेम और वेदना से भरा हुआ, तुम कहाँ हो? उत्पत्ति 3 का 9। इसका अंत आत्मा के निमंत्रण और दुल्हन से होता है जो कहती है आओ। प्रकाशित वाक्य 22 का 17। यीशु ने अक्सर लोगों को आमंत्रित किया, मेरे पास आओ। मत्ती 11 का 28। विवाह के दावत में आओ 22 का 4। मेरे पास आओ और पियो यूहन्ना 7 का 37। इस अध्याय में परमेश्वर फिर एक बार आने का आमंत्रण देते हैं। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और पियो। दाखमधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। यशाया 55 का 1। निमंत्रण तत्पर और यूनिवर्सल है। नया नियम इसे हमारे लिए यीशु के निमंत्रण के रूप में देखता है। प्रेरितों के काम 13 का 34 और 35। यहाँ पर 4 कारण हैं क्योंकि आपको उनके पास आना चाहिए। नंबर 1, केवल यीशु आपके हृदय की भूख को तृप्त कर सकते हैं। यीशु के बिना हम प्यासे हैं। यशाया 55 का 1। हम उनके लिए परिश्रम करते हैं जो तृप्त नहीं करते हैं। आरंभिक वचन उन लोगों की चिल्लाहट को बताता है जो बाबिलोन में अपना माल बेच रहे थे, प्राचीन विश्व में व्यापार केंद्र। संदेश यह है, भौतिक चीजें तृप्त नहीं करती हैं। परमेश्वर के बिना हम हमेशा आधे खाली हैं, परिपूर्णता की कमी और असंतुष्टि के साहस को महसूस करते हुए। यीशु का प्रस्ताव मुफ्त है। यह आपके लिए है जिसके पास पैसा नहीं है। प्रतिज्ञा यह है कि जैसे ही आप यीशु के पास आते हैं, तुम्हारा प्राण संतुष्ट हो जाता है, तुम जीवित हो जाते हो। जो उनके पास आते हैं वह गहराई से तृप्त हो जाते हैं। परमेश्वर आपको कूड़ा नहीं खिलाते हैं बल्कि दावत देते हैं। उनका वचन जीवन देने वाला और जीवन को पोषित करने वाला है। नंबर 2, यीशु का प्रेम और दया महान है। परमेश्वर की उपस्थिति का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए पश्चाताप आवश्यक है। पाप से दूर हो जाइए। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। पछतावे के लिए मुझे चाल की परिभाषा पसंद है, रुकने के लिए पर्याप्त क्षमा प्रार्थी होना। पश्चाताप में परमेश्वर की ओर फिरना भी शामिल है। यहोवा ही की ओर फिरें, वह उन पर दया करेंगे। अपने परमेश्वर की ओर फिरें और वह पूरी रीति से आपको क्षमा करेंगे। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप कितना नीचे गिर गए हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। वह क्षमा करने में उदार हैं। नंबर 3, यीशु जीवन बदलने वाले हैं। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब पेड़ आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटइयों के बदले सनेवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी। इस लेखांश का अर्थ था बाबिलोन में यहूदियों का निकलना। इस्राएल को बाबिलोन से बाहर निकालना था और आनंद और शांति में यरूशलेम में लौटना था। किंतु यीशु मसीह के आगमन तक भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। तब
प्रकृति नई बन जाएगी और सुधर जाएगी। इस जीवन में अब हमारे पास इसकी एक झलक है, लेकिन ये वचन पूरे होंगे जब यीशु नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के साथ वापस आएंगे। बाइबल केवल मानव जाति की कहानी नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि की कहानी है, जिसमें मानव जाति एक मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 4, यीशु के पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। परमेश्वर की आशीषें कभी भी स्वार्थी तरीके से आनंद मनाने के लिए नहीं दी गई थीं। वे दूसरों को देने के लिए थीं। आप दूसरों को वह नहीं दे सकते हैं जो आपने ग्रहण नहीं किया हो, लेकिन जब आपने एक आशीष का आनंद लिया है तो इसे दूसरों को दीजिए। जैसा कि पौलुस आज के नए नियम के लेखांश में बताते हैं, आप परमेश्वर की कार्यकुशलता हैं, हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आपके जीवन का एक उद्देश्य है, आपकी कहानी महत्वपूर्ण है, आपके सपने जरूरी हैं, आपकी आवाज से अंतर पड़ता है, आप एक प्रभाव बनाने के लिए पैदा हुए थे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप मुझे जीवन का जल पीने के लिए बुलाते हैं। आपका धन्यवाद उस व्यापक बदलाव के लिए जो आप मेरे जीवन में लाते हैं, अब और अनंत काल में। इफिसियों 2:10 हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम भले कामों को करने के लिए सृजे गए थे। मैं आश्चर्य करती हूँ कि आज परमेश्वर ने मेरे करने के लिए क्या पहले से तैयार किया है। आज का वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इफिसियों 2:10।